शीट दीजिए। देखिए कल 71। गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी कैट लेवल वाली आगे की क्लास में लेने जा रहा हूं, मेंसुरेशन कैट लेवल, और शायद ये 11वीं क्लास होगी कैट लेवल की। क्यों अनिल, लिखा नहीं है आपने वैसे? तो कल मैंने एक लास्ट टाइम में आपको 71 नंबर का क्वेश्चन बताया था। कुछ बच्चों ने मेरे मैसेंजर पे कहा इसको फिर से समझाइए और 4b कैसे माइनस हो रहा है वो बताइए, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। 71 नंबर का क्वेश्चन लाइए सामने, 71 नंबर का क्वेश्चन ले आइए। 71 कुछ बच्चों ने मैसेंजर पे मैसेज किया था, ये फिर से समझाइए, तो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया इसका, फिर यहां से एक वृत्त खींचा, यहां से दूसरा वृत्त खींचा, ध्यान से देखिएगा। फिर ये सेंटर ही है इसका, सेम रेडियस का एक और सर्कल खींचा, और फिर एक सेम रेडियस का एक और सर्कल खींचा। ये छायांकित भाग था, ध्यान से देखिएगा। ये भी छायांकित भाग था, इसको ए बोल रहे थे, इसको भी ए, ये भी ए, ये ए, ये बी, बी, बी और ये बी। तो बच्चे ए व बी के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 71 नंबर का क्वेश्चन था। मैंने क्या किया था, बड़े वाले की रेडियस क्या ले लिया, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर, और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर। कैपिटल आर बराबर 2, स्मॉल आर बराबर क्या ले लिया, 1। ध्यान से देखिए, ये बड़े वाले का सेंटर है, सेंटर से यहां तक की दूरी कैपिटल आर हो जाएगी। इसको 2 मान लिया, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स और या तो आर ही रहने दे सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये पूरा आपका हर एक बच्चा देखेगा, कैपिटल आर, आर कैपिटल आर की वैल्यू 2, और फिर ये इसका सेंटर हो जाएगा। ये निश्चित रूप से इसका क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे यहां से अगर मिला दिया जाए तो ये पूरा व्यास होगा, और देखिए ये 4 इक्वल पार्ट में बटेगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आधी, कैपिटल आर की आधी हो जाएगी, सीधे सीधे 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा था बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये इक्वल टू किसका लिखा था, 4a। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये 4a। फिर लिखा था प्लस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर, पाई भी है, 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस किया था कितना बच्चों, 4b। क्यों माइनस हुआ था, यही चीज बच्चों के समझ में नहीं आई है। ध्यान से देखिए, हम जब वृत्त का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दें, यह हटा दिया जाए, ये फिगर है, क्लियर कट हो लीजिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल किसके किसके एरिया के बराबर होगा, इस शेडेड पार्ट के एरिया प्लस इन 2 वृत्तों के एरिया। ध्यान से देखिए, इन 2 वृत्तों के एरिया प्लस ये जो 2 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इनके एरिया के योग के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, पूरे बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ये 4a साइड में ये शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके एरिया प्लस ये 2 वृत्तों के एरिया, और प्लस ये 2 वृत्त नहीं है, इन 2 भागों के एरिया के योग के बराबर होगा। लेकिन बच्चों इसका एरिया तो डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरे एक वृत्त का एरिया ले लिया और इसका भी एरिया ले लिया। तो आपने देखा कि ये पूरा एरिया लेने से ये पार्ट अतिरिक्त आ गया, ये पार्ट आपका अतिरिक्त आ गया। दोबारा से समझ लीजिएगा, हमें करना है पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सारे टुकड़ों के बराबर करना है। तो पूरे बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। हमने इधर से मिटा दिया, आप उधर से भी मिटा सकते हैं। इन 4a के एरिया के 4 टुकड़े ये दिखाई दे रहे हैं, 4a के एरिया के, और प्लस इन 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के,
और प्लस इन दो टुकड़ों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। लेकिन इन दो टुकड़ों का क्षेत्रफल हम अलग से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा ऐसे बढ़ाए रहें, इसको पूरा ऐसे बढ़ाए रहें, तो इन दो वृत्तों में दो वृत्तों का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, तो ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जा रहा है, यही एरिया अतिरिक्त आ जा रहा है। भाई इस वृत्त का जब पूरा क्षेत्रफल लेने लगेंगे तो ये भाग उसमें ज्यादा आ जाएगा कि नहीं, इस वृत्त का भी पूरा क्षेत्रफल लेने लगेंगे तो ये भाग उसमें अतिरिक्त आ जाएगा, तो ये b है। तो इसलिए बच्चों आप 4 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर उसमें से 4b को माइनस कर रहे थे, ये ऐसा काम इसलिए हो रहा था। यहाँ समझ में सबको आया होगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तब ये a:b बराबर आ गया था 1:1, ये आंसर था। चलिए वही काम मैंने कल जो किया था आज भी कर दिया। आइए देखिए 72 नंबर का सवाल है, 72। हर एक बच्चा ध्यान दे, 72। जरा बच्चों के कमेंट भी दिखाइए। 72 क्लास मुझे लगता है थोड़ी ही से चलानी चाहिए, नहीं तो फिर 7 बजे वाली क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना। पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं। अनिल क्या? यस सर, बहुत देर से लाइट नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, इंग्लिश भी ऐसे ही चली है और थोड़ी देर पढ़ा लेते हैं। आइए देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग PQRS की भुजाओं PQ, QR, RS, SP के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए एक दूसरा वर्ग ABCD निर्मित किया जाता है। इसी तरह ABCD के अंतर्गत एक और वृत्त बनाया जाता है तथा यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा 72 क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, नाम है इसका PQR और S। PQ, QR, RS और SP के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए एक दूसरा वर्ग बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। बच्चों फिर बोला गया है ABCD निर्मित किया गया है, ABCD निर्मित किया गया है। इसी तरह ABCD के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है और यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई गई है। मतलब बच्चों क्या, फिर से इसका मध्य बिंदु, जब ये वृत्त बनाएंगे तो ये मध्य बिंदु ही से होकर जाएगा, जब इसके अंतर्गत वृत्त बनाएंगे तो ये मध्य बिंदु से ही होकर जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो अब फिर इसको मिला देंगे, फिर से एक वर्ग बन जाएगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, फिर इसके अंतर्गत फिर से आप एक वृत्त बनाएंगे, ध्यान से देखिए, और फिर से ये मध्य बिंदु हो गया, फिर से इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इस वर्ग की भुजा क्या होगी बता दीजिए। ये 2, ये 2, ये भी 2, तो ये कितना 2√2। ध्यान से देखिए 2√2, इस तरीके से चलता रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा कुल मिला के कहानी क्या है। वृत्त की बात छोड़िए, वृत्त की बात छोड़िए, बार बार जो भी आपका वर्ग बनता जा रहा है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर ही आप नया वर्ग बना रहे हैं और यह प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तो निश्चित रूप से मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, और बार बार ऐसा चलेगा, बार बार ऐसा होगा। तो बच्चों देखिए इसका एरिया क्या होगा 16, तो इसका एरिया 8, इसका एरिया 4, इसका एरिया 2, इसका एरिया 1, फिर अगले का एरिया 1/2, 1/4, कहां तक चलेगा, अनंत तक जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यह क्षेत्रफलों का योग है। नोट लिखना चाहें तो नोट लिख सकते हैं आप। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का
आधा होता है। ये सबको पता है, ज्योमेट्री जो भी पढ़े हैं। मैंने भुजा भी दिखा दी, ये 4 है, ये 2 होगा तो ये 2, तो ये 2√2, तो यानी कि इस वर्ग की भुजा 2√2 आ गई। तो इसका एरिया 16, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका एरिया 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8। 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8। आपने देखा कि बड़े वर्ग का एरिया 16 है तो इसका 8 है। उसी तरह से सबका निकलेगा, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ऐसे ये अनंत तक चलेगा। अनंत तक इस तरह से निर्माण हो रहा है। तो सभी अनंत तक बने वर्गों का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो ये सीरीज लिख लीजिए, और ये सीरीज क्या है? R in GP। GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों तक का योगफल क्या होता है? A/1 - R। ध्यान से देखिएगा, गुणोत्तर ये सब जानते हैं आप पहले से, ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब यहां मेंसुरेशन में इसकी जरूरत पड़ी है और ये चीज यहां समझाने लगेंगे तो आपके समय की हम बर्बादी करेंगे। सीधे सीधे केवल ये लिखा जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों तक का योगफल S इनफाइनाइट इक्वल टू A/ क्या हो जाएगा? 1 - R। बच्चों A का मतलब होता है प्रथम पद 16 और बटा में 1 - 1/2 हो जाएगा। R की वैल्यू 1/2 आई, कितना आया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्वालिटी सही है, 480 पे सेट कर लीजिए। इसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक चलेगा, तो अभी तो इसके बाद आपका सीधे मैं पॉलीगन पढ़ाऊंगा, पॉलीगन के बाद मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। आइए चलिए देखिए। और जो बच्चे पुराने हैं हमारे, अलजेब्रा की एक शीट भयंकर मॉडिफाई करके बनाई जा रही है, वो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी सारे बच्चों को, तो लॉकडाउन में उसको लगा डालिएगा। जो पुराने हमसे अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, नई शीट आ रही है तो अपडेटेड शीट है तो उसको लगा डालिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आएंगे 73 नंबर के सवाल पे। 73 देखिए, ले आइए 73 नंबर का क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक रबर का गेंद है। 73 नंबर का ऐसा सवाल पीछे भी किए हैं आप। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक रबर का गेंद है, चाकू द्वारा केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर काट दिया जाता है। निर्मित दोनों भागों का क्षेत्रफल, गेंद के क्षेत्रफल का 28/31 आपकी शीट में लिखा होगा, उसको 31/28 गुना कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। आप लोगों की शीट में 28/31 लिखा होगा, आप लोग उसको 31/28 गुना कर लीजिए। x का मान क्या होगा? जो सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो करेक्ट है। ये देखिए रबर की ये गेंद है, सेंटर है, सेंटर से कितनी दूरी पर काटे हैं आप इसको बताइए? x दूरी पर काटे हैं। यहां से कहा जाए तो ये त्रिज्या इसकी होगी कितनी, रबर की गेंद की? 14। ये 90 डिग्री का यहां एंगल बनेगा तो ये कितना होगा? √196 माइनस x²। ये हो जाएगा बच्चों, ये इस तरह से कटेगा। देखिए ये हटा दीजिए, ये एक टुकड़ा हुआ और एक टुकड़ा ये अलग अलग कर लीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी त्रिज्या ये है, जो इसका मुंह तैयार हुआ है उसकी त्रिज्या ये है। वैल्यू क्या बोल रखा है? √196 माइनस x² निकाला है हमने, और इसकी त्रिज्या क्या है? सेम वही होगी, 196 माइनस x²। ध्यान से देखिए, रबर की गेंद थी, ऐसे आपने केंद्र से कितनी दूरी पर? x दूरी पर आपने यहां से काट दिया, ये 2 टुकड़े बनेंगे। दोनों टुकड़ों का जो मुंह होगा समान त्रिज्या का वृत्त होगा, समान त्रिज्या का वृत्त होगा, क्योंकि चिपकेंगे ना बच्चों एक साथ, तो कुछ भी मार्जिन इधर उधर नहीं जाएगी। इसका भी रेडियस, एक टुकड़े का भी रेडियस √196 माइनस x², और इसका भी रेडियस √196 माइनस x²। आया कहां से? यहीं से आया है। ये x है, ये गेंद की त्रिज्या 14, तो ये कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस से निकल के आएगा √196 माइनस x²। अब बोला गया इसका एरिया, इसका जो एरिया है पूरे गेंद के एरिया का कितना है बच्चों? 31/28 गुना है। तो इसका एरिया लेंगे तो आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया लेंगे तो 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर और प्लस
प्लस देखिए इस वृत्त का एरिया और इस वृत्त का एरिया, तो 2 पाई अंडर रूट 196 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, इस गेंद का एरिया 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर। बच्चों ये बराबर किसके, 31/28 के। हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, मैं कैलकुलेशन पहले से करवा चुका हूं, उसके बाद सीधे आंसर मैंने दिया है x बराबर 12.4। याद आया, ये सवाल पीछे भी कराया गया था, ऐसा ही सवाल था। हर एक बच्चा ध्यान दे। सेवेंटी 74 नंबर का क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं पूछेगा आपके एसएससी के, करवा दे रहा हूं फिर भी। 74 कभी पेपर में नहीं पूछेगा। चलिए देखिए, इसमें कई सारे केवल आपका दिमाग विकसित करने के लिए दिए गए हैं, पेपर में आने से रहे ये क्वेश्चन। जैसे 74 भी आपके पेपर में कभी नहीं दिखाई देगा। आइए देखिए 74 क्वेश्चन सामने है आपके। एक वर्ग के क्षेत्रफल का 29 गुना दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के 6 गुने से 1 वर्ग मीटर कम है, तथा इस वर्ग की भुजा का 9 गुना दूसरे वर्ग के परिमाप से 1 मीटर ज्यादा है। तो दोनों वर्गों की भुजाओं का अंतर, एक की भुजा x हो गई, दूसरे की भुजा y हो गई। पहले वर्ग की भुजा x, वर्ग की भुजा x माना, और दूसरे वर्ग की भुजा कितना बच्चों, y। अब देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हुआ, इसका 29 गुना यानी कि 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि वाई स्क्वायर के 6 गुने से क्या है, ये 1 कम है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। आ गया बच्चों समझ में, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बनेगा आपका 29 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, डायरेक्ट एक ही बार में बनाते ना, 29 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 6y स्क्वायर। लीजिए समीकरण 1। दूसरी कंडीशन क्या है, इस वर्ग की भुजा का 9 गुना यानी कि 9x दूसरे वर्ग के परिमाप से 1 मीटर ज्यादा है। दूसरे वर्ग का परिमाप 4y से ये 1 मीटर ज्यादा है, तो यहां प्लस 1 कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा है तो यहां 1 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं क्या, x का मान निकालूं, तो आएगा 4y प्लस 1/9। इसी का मान इसमें रख दें, ये मान उठा के इसमें रखेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 29 इंटू 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 का स्क्वायर। सही है बच्चों, बराबर 6y स्क्वायर। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए एक चीज यहां छूट गई है, प्लस 1 भी है ना वहां पर, प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 6y स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हल करिए कितना बनेगा, 11y स्क्वायर 116y माइनस 55 बराबर 0 के। बच्चों अब इसको हल करेंगे, किससे हल होगा, शिद्राचार से। तो शिद्राचार से हल होके y का मान कितना आएगा वो बता दीजिए। हल करने पर y बराबर क्या आएगा 11, और 11 वहां रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 गुणे 11 प्लस 1/9। कितना आया 45/9 बराबर 5। अंतर लेना है तो y माइनस एक्स बराबर 11 माइनस 5 बराबर 6। ये लीजिए, यह आ गया बच्चों आपका दोनों भुजाओं का अंतर। यहां शिद्राचार से हल करना है, यहां लिख लीजिए। शिद्राचार के नियम से हल करने पर y बराबर 11 आएगा, ये आंसर। ठीक, निपट गया क्वेश्चन। सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन फिर भी इसी कैलकुलेशन के कारण आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन। आइए 75। अब मैं फिर बोलने जा रहा हूं, ये भी सवाल पेपर में आपके नहीं पूछेगा। आप कहेंगे सर करा क्यों रहे,
तो बच्चों थोड़ा एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद ये सब सवाल हमेशा प्रैक्टिस सेट वगैरह में दिखाई देता है, फेसबुक वगैरह पे ये तैरता रहता है क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 75 देख लीजिए, करवाने जा रहा हूं 75। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्लास इसी के बाद 75 के बाद बंद कर दूंगा, क्योंकि 7 बजे जो क्लास लेनी है उसको भी लेना है, क्योंकि लाइट है नहीं, इन्वर्टर चल नहीं पाएगा, जनरेटर चालू होगा नहीं क्योंकि कोचिंग बंद है। देखिए 75 फिगर बना लीजिए। ये एक वर्ग है और ये इसके अंतर्गत एक वृत्त है। वर्ग की भुजा क्या है? 24। ध्यान दीजिएगा। अब इस वृत्त के अंदर 4 और वृत्त बने हुए हैं। चार और वृत्त बने हुए हैं। इस तरीके से ध्यान से देखिए। छायांकित कौन कौन सा है? ये सब छायांकित है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या क्या माइनस किया जाएगा? अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किया जाए, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस किया जाए तो ये 4 जो कोने पर छायांकित भाग है वो दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमको ये भी छायांकित चाहिए, हमको ये भी छायांकित चाहिए। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा समझना पड़ेगा बच्चों। देखिएगा, ये फिगर है आपका, समान त्रिज्या के हैं ये। त्रिज्या इनकी क्या है? समान है। ध्यान से देखिए, हमें इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया कैसे निकलेगा आपको समझना पड़ेगा। यहां से आप इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए, ये इस तरीके से एक वर्ग बनेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका है इसमें, हाँ कुल मिला के देखिए। हर एक बच्चा ध्यान देगा। यहां से अगर हम चारों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लें, सुनिए बच्चों, चारों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लें तो हमें जो दिखाई देगा उसमें ये चीज जो है, यहां से देखिएगा 1 2 3 4, अगर चारों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ ले हम तो मुझे ये लीफ उसमें कितनी बार दिखाई देगा? ये पत्ती 1 2 3 4, 4 लीफ है यहां, तो ये 4 लीफ कितनी बार दिखाई देंगे? 2 बार दिखाई देंगे। यानी कि ये 4 लीफ टोटल कितनी बार आ जाएंगे? मतलब 1 2 बार आएगा तो कुल 4 लीफ 8 बार आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल को, इस वृत्त के क्षेत्रफल को, इस वृत्त के क्षेत्रफल को, इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ूं, इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को, यहां दिखाई दे रहा है, चारों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अगर मैं जोड़ूं तो इसमें जो 4 लीफ हैं ये 2 बार आ जाएंगे। यानी कि कुल मिला के 1 लीफ 4 बार आया है, बाकी 1 लीफ 4 बार आया है, तो कुल 4 लीफ कितनी बार आएंगे? 8 बार। ध्यान से देखिए, 1 लीफ जो आया है 2 बार आया है। ध्यान से देखिए, सॉरी, 1 लीफ 2 बार आया है, तो 4 लीफ कितनी बार? 8 बार। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो अगर हम इस लीफ के एरिया को इन वृत्तों के एरिया में से माइनस कर दें तो हमारा केवल इस भाग का एरिया आ जाएगा, केवल इस भाग का एरिया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल में से इन लीफ के एरिया को, जितनी बार ये अतिरिक्त आया है, अगर ये माइनस कर दिया जाए तो बच्चों निश्चित रूप से आपका केवल और केवल ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए, फिगर थोड़ा सा गंदा बन गया है, हम लीफ वाली चीज समझाना चाहते हैं आपको। जैसे ये कोई वर्ग है,
ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखेगा। यहां से एक ये अर्धवृत्त खींचा गया है, यहां से एक ये अर्धवृत्त खींचा गया है, यहां से सेम त्रिज्या का एक अर्धवृत्त ये है, सेम त्रिज्या का अर्धवृत्त ये है। तो बच्चों इस फिगर के अंदर ये लीफ बना कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये लीफ यहां बन गया, यही सेम फिगर वहां भी बनेगा अभी जब मैं दिखाऊंगा आपको। तो इस लीफ का एरिया कैसे निकलता है पहले ये समझ लेना है। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, ये सवाल पूछेगा आपके PS2 में भी है, सॉरी PS1 में भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीफ का एरिया कैसे निकलेगा, ये पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो ध्यान से देखिए, बाद में इसकी बात करेंगे, पहले लीफ की बात कर लें। लीफ का एरिया कैसे निकलेगा हर एक बच्चा समझे। मान लिया इसकी भुजा क्या है? A है। इस वर्ग की भुजा क्या है? A है। तो लीफ का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? देखिए दोबारा से फिगर समझाते हैं हम। यहां पर आप इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। दोनों अर्धवृत्त हैं तो दो अर्धवृत्त का एरिया निकाल लें, उसमें ये एरिया जोड़ दें। देखिएगा ये एरिया जोड़ दें और ये एरिया जोड़ दें, तो ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। लीफ का एरिया अभी निकालेंगे। ध्यान से देखिए, लीफ ऐसे ही तो बना है, पहले ये दो अर्धवृत्त बनाए गए हैं और इधर से दो अर्धवृत्त बना दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर से दो अर्धवृत्त बने हैं, फिर इधर से दो अर्धवृत्त बन जाएंगे। पहले दो अर्धवृत्त पर सीखिए। देखिए एक अर्धवृत्त ये, एक अर्धवृत्त ये। इन दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया जोड़ देंगे तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के ये क्या होगा? बराबर होगा। आप इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों देखिए, यहां से ये एक अर्धवृत्त मिला लिया, यहां से ये अगर अर्धवृत्त मिला लिया तो ध्यान से देखिए चार लीफ दिखने लगे, चार लीफ दिखने लगे हमारे। तो बच्चों ये वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो गया? अगर यहां से भी अर्धवृत्त बना देंगे और यहां से भी अर्धवृत्त बना देंगे तो आप बताइए ये वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा दिखने लगा? चार लीफ के एरिया के बराबर ही तो ज्यादा दिखने लगेगा। हमें चाहिए था क्या? वो देखिए, अगर हम बोलना चाहें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा बच्चों। लेकिन अगर यहां से ये फिगर बना दें, यहां से ये आपका एक अर्धवृत्त बना दिया जाए तो ये जो आकृति हमारे सामने दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें इस अर्धवृत्त का एरिया ले लें, इस अर्धवृत्त का एरिया ले लें, इस अर्धवृत्त का एरिया ले लें और इस अर्धवृत्त का एरिया ले लें, यानी कि चारों अर्धवृत्तों का एरिया ले लें, तो बच्चों ये वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जा रहा है? चार लीफ के एरिया के बराबर ज्यादा हो गया। चार लीफ के एरिया के बराबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। दिखाई दे रहा है, चार लीफ के एरिया के बराबर ज्यादा हो गया, साफ साफ दिखाई दिया। मुझे लगता है समझ में नहीं आया आप लोगों के। अभी दोबारा देखिए, हमें लीफ का एरिया निकालना है। निकालने का तरीका क्या है? यहां से एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है और यहां से एक अर्धवृत्त पहले से खींच रखे हैं आप। पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? इस अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त, इस टुकड़े और इस टुकड़े के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। अगर बच्चों हम यहां से भी एक अर्धवृत्त खींच लें और यहां से भी एक अर्धवृत्त खींच लें तो ये जो एरिया दिखाई देगा चार अर्धवृत्तों का, चार अर्धवृत्त इसमें खींचे गए हैं, जो चार अर्धवृत्त दिखाई देंगे उसका जो एरिया होगा, ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा? इन चार लीफ के एरिया के बराबर ज्यादा होगा। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि चार अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से अगर एक वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो चार लीफ का ही एरिया आएगा। समझे होंगे ये बात? आप पूरे चार अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से एक वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो चार लीफ का एरिया निकल के आएगा। तो बच्चों यही चीज आपको करनी है। यह आपका 2D में है, PS में कराए भी हैं हम आपको। चलिए देखिए करना क्या है, आपको लीफ का एरिया चाहिए। कैसे निकलता है? वर्ग, सॉरी, चार अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चार अर्धवृत्त मिलकर दो वृत्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? त्रिज्या इनकी कितनी हो जाएगी बच्चों वो बताइएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू a/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या?
ए स्क्वायर कितना आएगा 4/7a², ये आ गया। ये चीज आपको समझनी है। लीफ का एरिया आ चुका है 4/7a²। अब देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम यहां से इसको मिला दें, यहां से इसको मिला दें, यहां से इसको मिला दें, यहां से इसको मिला दें। साफ आपको दिखाई दे रहा है। फिर से ये लीफ वाली बात हो गई कि नहीं? देखिए यहां से ये आपका क्या होगा 12 होगा। यहां से ये पूरा मिला दिया जाए, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बच्चे ये 12, एक मिनट, ये पूरा 12 और ये 12 अगर इस तरह से मिलाया जाए तो साफ दिखेगा ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। तो किस में बटेगा 6 6 6 6 में बटेगा। और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस वर्ग की भुजा क्या हो गई 12। ध्यान से देखिए इस वर्ग की भुजा 12 हो गई। अब हमारा फाइनली काम क्या है? हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से सबसे पहले इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे और बच्चों सुनिए उसमें जोड़ देंगे 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। 4 वृत्तों के क्षेत्रफल में बच्चों सुन लीजिएगा हमको क्या नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। आप पहले से ही जानते हैं कि इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल जब भी लिया जाएगा तो आपका बच्चों लीफ का एरिया, जितने भी लीफ दिखाई दे रहे हैं, एरिया एक बार अतिरिक्त रहेगा उसमें। अगर इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसमें जितने भी लीफ दिखाई दे रहे हैं उनका एक बार एरिया अतिरिक्त रहेगा, उनमें एक बार एरिया अतिरिक्त रहेगा। जबकि हमको ये पूरा ही हटाना है, ये छायांकित है ही नहीं, छायांकित लेना ही नहीं है। तो लीफ कितनी बार माइनस करेंगे? एक बार और, एक बार और। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा पूरा वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस वृत्त का 22/7। आंसर शायद पाई में ही है ना? आंसर आंसर बाकी सारे आंसर किस में? पाई में ही है ना? पाई में है, ठीक है। 24 का स्क्वायर माइनस बताइए बच्चों पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 12, 12 का स्क्वायर प्लस इसमें जोड़ेंगे आप क्या 4 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 4 इंटू पाई इंटू बच्चे छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। और घटेगा क्या इसमें? घटेगा क्या बच्चों? ये आपके 4 लीफ का एक बार एरिया है। आप देख रहे हैं जब 4 वृत्तों का क्षेत्रफल आपने एक साथ ले लिया तो लीफ अतिरिक्त रहता ही है, तो लीफ को एक बार हटाना पड़ता है। चूंकि ये लीफ पूरा ही गायब कर देना है, रखना ही नहीं है ये एरिया, तो इसको पूरा गायब करना है, तो बच्चों 2 बार माइनस हो जाएगा। तो आप माइनस क्या करेंगे 2 इंटू 4/7 इंटू इसकी ए क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए 576 माइनस, नहीं पाई में आंसर चाहिए हमें। सारे आंसर पाई में दिए गए हैं ना? पाई रहेगा ही नहीं। ये हो गया आपका 36। हाँ ये चीज क्या हो गई कैंसिल हो गई, पाई में रहेगा ही नहीं आंसर बच्चे। तो आपका आंसर बनेगा 576 1152/7। नन ऑफ दीज आंसर है, डी वाला आंसर सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, हर एक बच्चा ध्यान देगा। समझ में आया? जरा कमेंट करके बताइए, कमेंट दिखाइए बच्चों को। देखें ये पेपर में तो नहीं पूछेगा लेकिन ये एग्जाम में आएगा आपके, लीफ वाला ये एग्जाम में आता है, ये आएगा। लीफ का एरिया रट भी सकते हैं, 4/7a² होता है, रट भी सकते हैं। हाँ आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। मेंसुरेशन का पीएस कब चलेगा? पहले कैट लेवल कवर करिए ज्योति, पीएस भी चलेगा। सर ज्योमेट्री की क्लास कब चलेगी? ठीक है। ऑफलाइन क्लास कब चलेगा? सूरज केशरवानी, ऑफलाइन का कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है चलेगा, अनिश्चितकालीन बंद है ना कोचिंग, तो चलेगा, मत परेशान होइए, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए अब मैं आज की क्लास यहीं रोकूंगा, एक बार जरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर हमको कल बताइएगा। कल एक बार लास्ट, कल एक बार और समझा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लीफ वाली चीज समझ लीजिए, जरा उनसे पूछिए तो लीवो लन वालों को समझ में आया?
कैट लेवल कोई पढ़ता ही नहीं है क्या? बड़े चालू हैं बच्चे। ये पेपर में भले नहीं पूछेगा लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट तो मिला कि नहीं मिला, कैसे निकल रहा है ध्यान से देखिए। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त घटाएंगे तो इसका एरिया आएगा, और फिर उसमें 4 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो छायांकित भाग तो उसमें शामिल हो ही जाएगा, लेकिन ये हटाना है तो लीफ का एरिया 4 वृत्त जोड़ने पर ही लीफ का एरिया एक बार अतिरिक्त आ जाता है। तो बच्चों हम तो ये पूरा हटाना है तो एक बार तो पहले से ही हटता और एक बार पूरा गायब ही करना है, छायांकित रखना ही नहीं है आपको, तो 2 बार हटाएंगे। तो 2 × 4/7 12 का स्क्वायर हटाएंगे। ये इस वर्ग की भुजा जो अंदर बनी है उसकी भुजा 12 होगी, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। मिलते हैं बच्चों हम लोग अब शाम 7 बजे लीवोलन वाली क्लास में, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं उसमें, ठीक है? ओके, थैंक यू। रिवीजन करते रहिए। और सुन लीजिए कुछ आवश्यक सूचनाएं। आपका 2-3 बैच फ्री स्टार्ट हुआ है। एक इंग्लिश का अजीम सर का प्रैक्टिस बैच, राहुल सर द्वारा यूपीएसआई का मैथ्स का कंप्लीट बैच वो स्टार्ट हुआ है, और अभी उसको ले नहीं रहे राहुल सर, 1-2 दिन बाद वो लेना शुरू करेंगे। और उत्तम सर कल से ही क्लास ले रहे हैं लेखपाल के बैच का, एमटीएस और फिर उसके बाद आपका यूपी सिपाही, इन सब सारे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स का बैच वो भी फ्री चल रहा है। और एक आपका लेखपाल के लिए और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए फ्री हिंदी का बैच स्टार्ट किया गया है कार्तिकेय मिश्रा सर द्वारा, तो वो भी चल रहा है। तो आप लोग को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, बेल आइकन भी दबाना होता है शायद, तो नोटिफिकेशन वहां से मिलता रहेगा और आपको फ्री बैचेस की जानकारी होती रहेगी। तो पढ़ते रहिए, आप बोर ना हो लॉकडाउन में, इसलिए लगातार द स्पीड आपको सहयोग करती रहेगी। थैंक यू।